ये उंगली श्री कृष्ण की है, इसी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत पकड़ लिया था, इसी उंगली पर वो अपना सुदर्शन घुमाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में इतनी मिथ्स है और इतनी उनके बारे में गलत फहमियाँ हैं, उसमें से कुछ मैं चाहूंगी कि आपके सामने बयान करूं। एक तो सबसे पहले ये कि 16,000 उनकी पत्नियां थी, इस पर बहुत ज्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन है। वो तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे, योगेश्वर थे। आपको तो किस्सा पता होगा कि एक ऋषि के पास कुछ औरतें जा रही थी, उनकी पत्नियां 5 पत्नियां थी, वो उनके 5 पंचमहाभूत। तो नदी चढ़ाई जमुना तो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। कृष्ण से कहा कि हम उस पार कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, आप नदी से पूछिए, नहीं तापी नदी कि नदी से कहिए कि आप अगर कृष्ण योगेश्वर हो और उन्होंने किसी भी स्त्री का संग न किया हो तो आप नीचे उतर जाइए। तो नदी नीचे उतर गई। लोगों ने कहा देखिए झूठ बोलने की भी हद होती है, ये हमारे पति हैं और ये क्या कहती। पर उस पार चली गई जब ऋषि जी का, उन्होंने बड़ा ही भारी सत्कार किया, उनको खाना पीना दिया, खूब खाया ऋषि जी ने बैठ करके। जब लौट के आई तो उन्होंने पूछा, देखा कि नदी फिर चढ़ गई। तो जाकर उन्होंने ऋषि जी से पूछा कि अब क्या करें, फिर नदी चढ़ गई, इस नदी को कैसे उतारें? तो कह ले तुम आई कैसे? तो कह लगे कि उन्होंने कृष्ण ने ये कहा कि तुम नदी से जाके कहो कि अगर कृष्ण संपूर्ण योगेश्वर हो, साक्षात योगेश्वर हो तो तुम उतर जाओ। तो वो उतर गई। तो समझ में तो आया नहीं हमारे। कह ले अच्छा तुम जाके नदी से कहो कि हमने घर आने खाने का एक इतना सा अन्न भी ग्रहण किया हो, एक कण भी ग्रहण किया हो, तो तुम कह दो कि उन्होंने एक भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, तो उतर जाएंगे नदी। इन्होंने जाके कहा कि ये ऋषि ने हमारे कोई भी अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया, तो नदी उतर गई। उनका भी कुछ समझ में आया नहीं, सब खा गए और ऊपर से इन्होंने ग्रहण ही नहीं। और इनकी हम पत्नियां 16,000 पत्नियां वो थी, 5 ये हम हैं, और इनके कोई स्त्री संग ही नहीं हुआ। ये कैसे क्या योगेश्वर है? समझने की बात है कि 16,000 श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, उनकी हमारे भी हम लोगों के सबके विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां कार्यान्वित हैं। 16 उनकी पंखुड़ियां हैं। आप जानते हैं कि उनको 16 कला कहते हैं। विशुद्धि चक्र में 16 कला है। उसी तरह से जो यहाँ का प्लेक्सस है जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसके भी 16 है, सब प्लेक्सस है। जैसे कि हमारे सटल में है वैसे हमारे ग्रोस में, जैसे हमें सूक्ष्म में वैसे हमारे जड़ में भी। और इनकी एक एक कला की एक 1,000, क्योंकि हमारे सर में जो सहस्त्रार है उसकी 1000 नाड़ियां हैं, और एक एक नाड़ी में कृष्ण की 16 नाड़ियां दौड़ती, तो 16,000 उनकी नाड़ियां हमारे अंदर यहाँ पर है। ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है आप समझ। इससे हमारे नाक, आंख का बाहरी हिस्सा, मुंह, कंठ, दांत, जिह्वा, स्किन, जिह्वा कुछ इसी से कार्यान्वित रहती, फॉरहेड भी। इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो भी इसी से कंट्रोल होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है 16,000 नाड़ियों वाला। और श्री कृष्ण को धूमिल कहा गया है, धूमिल दिखाई देती, इसलिए उनको कृष्ण लोग कहते हैं काले, धूमिल कलर के, नीला धूमिल कलर है उनका। और उनको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट का, तंबाकू उनके बस की नहीं। अगर आपने तंबाकू खाई तो आपका ये गया, खाई तो, और पेट गया। कुछ नहीं माता जी, पान में थोड़ी सी मैं तंबाकू खाता हूँ, वैसे तो मैंने सब त्याग दिया। एक साहब आए, बहुत अच्छे हमारे सहज होंगे, बड़े शरीफ आदमी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ये छोड़ो, तंबाकू ठीक नहीं है, उससे तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने तो भी कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन आए, मुझसे कहने लगे माता जी बड़ी गड़बड़ हो रही। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी का मुंह मेरे अंदर बना जा रहा है, इतना बड़ा 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 बड़ा, और फिर छोटा हो जाता है। फिर मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुंह ऐसा होते जा रहा है। फिर कल मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हैं ना, तुम तंबाकू खाते हो कि नहीं? तो कहने मैं खाता हूँ। मैंने कहा कान पकड़ो आज, अगर तुमने फिर से तंबाकू खाई है तो फिर से तुम हनुमान जी बन जाओगे, तुम्हारा मुंह बिल्कुल हनुमान जी जैसे हो जाएगा। बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी, हालांकि उन्होंने हजारों लोगों को पार किया बाद में, बहुत बड़े आदमी हैं वैसे, लेकिन एक तंबाकू पे अटके थे। देखिए ये मनुष्य की हालत होती है।
छोड़ी उन्होंने, वो तंबाकू गई। अब ये तंबाकू चीज जो है ये बहुत ही खराब चीज है, ये इंसेक्टिसाइड है। जो इंसेक्ट्स को मारता है वो हमारे सेल्स को भी तो मार ही डालेगा। और इतनी गंदी चीज है कि इसको खाने को किसने बताया था आपसे? पता नहीं कहां से समझ गए कि इसको खाने का। आदमी पता नहीं क्या क्या खाते रहता है। वो ये क्यों नहीं सोचता है कि ये कहीं लिखा है कि तंबाकू खाओ?